एक समय की बात है जब समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही थी। देवों का देव महादेव ध्यान मग्न थे और उन्हीं के ध्यान में एक अनदेखा प्रेम पल रहा था। एक कन्या जो छोटी सी थी पर उसके मन में शिव का नाम ही बसता था। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं हिमवान की पुत्री थी जिसे सब पार्वती कहकर पुकारते थे। पर क्या तुम जानती हो बहनों, इस जन्म में पार्वती ने सिर्फ शिव को नहीं चाहा था, वो शिव को पाने के लिए 107 बार पहले भी जन्म ले चुकी थी। हर जन्म में वो किसी न किसी रूप में जन्मी, कभी एक आशिकी कन्या बनकर, कभी किसी वन में अकेली तपस्विनी बनकर, कभी किसी राजा की पुत्री बनकर। पर हर बार उसका अंत एक ही होता, वो शिव को चाहती थी पर शिव ध्यानस्थ रहते थे और हर बार वो हार मानकर फिर से अगले जन्म की बाट जोहती। एक दिन इस 108वें जन्म में पार्वती के मन में एक दृढ़ निश्चय हुआ, अब की बार मैं शिव को पाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे अपना जीवन ही क्यों न छोड़ना पड़े, चाहे मैं पत्थरों पर बैठकर वर्षा में भीग जाऊं, चाहे ठंडी हवाओं में मेरी सांसें रुक जाएं, पर मैं शिव को मन से, तन से, प्राण से पा ही लूंगी। और यहीं से शुरू हुई वो तपस्या जिसने स्वर्ग को हिला दिया, देवताओं को सोच में डाल दिया और शिव को उनके गहन ध्यान से बाहर खींच लाया। हिमालय की ऊंचाइयों पर एक शिला पर बैठी थी वह युवती। कभी उसने माँ की गोद में विश्राम किया था, पर अब उसकी माँ बस दूर से उसे देखती थी, क्योंकि पार्वती ने निश्चय किया था, जब तक शिव मुझे स्वीकार नहीं करते मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगी। शुरुआत में वो फलों पर जीवित रही, फिर उसने पत्तियां खाना छोड़ दी और अंत में वह निर्जल निराहार हो गई। हे बहनों, वो सिर्फ शरीर नहीं तप रहा था, उसका मन, उसकी आत्मा, उसका हर रोम रोम शिव में लीन हो चुका था। उधर कैलाश पर शिवजी ध्यान मग्न थे। नंदी गण सभी को यह झात हो चुका था कि पार्वती वही शक्ति है जो शिव के साथ मिलकर सृष्टि की पूर्णता लाएंगी। परंतु शिव कोई साधारण देव नहीं है, वो तो वैराग्य के प्रतीक हैं, त्याग के देवता हैं। उनका मन किसी स्त्री की ओर झुके, यह कल्पना ही उन्हें विचलित कर देती। और यही प्रारंभ हुई पार्वती की पहली परीक्षा। एक दिन शिव जी ने सोचा, क्या यह कन्या सच में तपस्विनी है या मात्र मोह के वशीभूत होकर मेरे पीछे आई है। उन्होंने अपनी लीला रचाई। एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वे पार्वती के सामने आए। कमजोर शरीर, लंबी दाढ़ी, झुकी कमर, धीरे धीरे आकर बोले, बेटी सुना है तुम शिव से विवाह करना चाहती हो। पार्वती ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ यही मेरा संकल्प है, यही मेरा प्राण है। वृद्ध ब्राह्मण हंसा, अरे भोली लड़की, शिव कौन है? वो तो शवों पर बैठने वाला, भस्म लपेटने वाला श्मशानवासी योगी है। तुम जैसी सुंदर कन्या को वो कैसे शोभा देगा? बहनों, सोचो उस क्षण को, एक स्त्री जो वर्षों से तप कर रही है और कोई उसके तप का उपहास उड़ाए। पर पार्वती मुस्कुराई, उसकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। वो बोली, बाबा आपको शिव की बाह्य छवि दिखती है, मुझे उनके भीतर का तेज, उनकी आत्मा की सच्चाई दिखती है। आप उन्हें श्मशानवासी कहते हैं, पर मेरे लिए वो संसार के सबसे पवित्र पुरुष है। आप उन्हें त्यागने की सलाह देते हैं और मैं उन्हें जीवन भर के लिए अपनाना चाहती हूँ। वृद्ध शांत हो गया और अगली ही पल शिव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। पर सुनो बहनों, उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा, ना कोई आशीर्वाद, ना कोई वचन। शिव बस मुस्कुराए और अंतर्धान हो गए। सखियों, अब कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। पार्वती समझ गई, ये मेरी परीक्षा की शुरुआत थी, न कि अंत। अब शिव ने तो संकेत दे दिया था, लेकिन विवाह अभी भी दूर था, क्योंकि अगली बाधा आने वाली थी, कामदेव की, देवराजेंद्र की और स्वयं ब्रह्मा की। प्रिय बहनों, पार्वती का तप अब इतना गहरा और तेजस्वी हो चुका था कि उसकी गर्मी से तीनों लोग कंपित हो उठे। देवताओं के स्वर्ग में भी बेचैनी थी। इंद्रदेव चिंतित हो गए। यदि शिव यूं ही ध्यान मग्न रहे और पार्वती की तपस्या सफल ना हुई तो संसार की संतुलन शक्ति ही बिगड़ जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में से केवल शिव ही थे जिनका कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी नहीं था।
और जब तक शिव विवाह नहीं करते कार्तिकेय जैसे योद्धा का जन्म नहीं होगा जो राक्षस तारकासुर का वध कर सके। इसी उद्देश्य से देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाया। जाओ, शिव के ध्यान को भंग करो, उनके हृदय में प्रेम की ज्वाला जागृत करो ताकि वो पार्वती को स्वीकारे। कामदेव ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वसंत को साथ लाया, फूल खिले, पक्षी गाने लगे, वनों में सुगंध भर गई और वहां दूर एक शांत एकांत तपस्या में लीन शिव बैठे थे जिनका मन किसी संसारिक मोह को जानता ही नहीं था। कामदेव ने मनोबाण चलाया, प्रेम का वह अदृश्य तीर जिससे अब तक कोई न बचा था। पर बहनों, क्या तुम जानती हो, शिव वो हैं जो स्वयं काम से परे हैं। उन्हें कोई वासना, कोई चंचलता छू नहीं सकती। कामदेव का बाण चलाते ही शिव ने आंखें खोली और उनके त्रिनेत्र से निकली अग्नि ज्वाला ने कामदेव को उसी क्षण भस्म कर दिया। पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया, वसंत मौन हो गया, स्वर्ग का सौंदर्य बुझ गया और रति कामदेव की पत्नी विलाप करने लगी। पर सुनो बहनों, शिव ने यह सब क्रोध में नहीं बल्कि सत्य और धर्म की मर्यादा के लिए किया, क्योंकि प्रेम प्रलोभन से नहीं पवित्र समर्पण से जन्मता है। शिव ने पार्वती की तपस्या को खारिज नहीं किया था, बल्कि उसकी अग्नि को और तीव्र बनाने के लिए एक परीक्षा भेजी थी। उस रात पार्वती को जब यह जात हुआ कि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो वह विलाप नहीं बल्कि और गहरे तप में चली गई। अब उसने शरीर का मोह भी त्याग दिया। बाल बिखरे, वस्त्र साधारण, भूख प्यास सब भुलाकर वह अपर्णा बन गई, वह जो अन्न तक नहीं ग्रहण करती। प्रिय बहनों, अब वर्षों बीत चुके थे। पार्वती अब वह नन्ही सी राजकुमारी नहीं रही, वह अब गौरी बन चुकी थी। सफेद रंग के समान उज्ज्वल, पावन, सौम्य और तप से दमकती हुई। उसकी देह भले क्षीण हो चुकी थी, पर आत्मा से वो स्वयं आदिशक्ति बन चुकी थी। मेरी प्यारी सखियों, एक दिन की बात है। एक आश्रम में जहां पार्वती अपनी साधना में लीन थी, वहां नारद मुनि पधारे। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। देवी गौरी, उन्होंने कहा, अब समय आ गया है। अब महादेव स्वयं आपको स्वीकारने को तत्पर है। आपका तप पूर्ण हो चुका है। पर बहनों, क्या तुम सोचती हो कि पार्वती ने तुरंत प्रसन्न होकर विवाह स्वीकार कर लिया? नहीं, उसने कहा, शिव तपस्वी हैं, वो केवल प्रेम की भाषा समझते हैं, न कि याचना की। यदि वे मुझे मेरे तप, मेरी आत्मा और मेरी शक्ति के लिए स्वीकार करते हैं, तो उन्हें स्वयं आना होगा। मैं अब भीख में विवाह नहीं चाहती। और बहनों, यही पल था जिसने शिव के हृदय को स्पर्श किया। कैलाश पर बैठा वह योगी जो युगों से ध्यान मग्न था, जिसने कभी किसी स्त्री को अपनी आंखों में स्थान नहीं दिया था, अब वह शिव पार्वती के प्रेम की अग्नि से पिघल चुका था। उन्हें अब दिखा, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, यह शक्ति है, यह सृष्टि है, यह मेरी अर्धांगिनी है। और तब महादेव स्वयं कैलाश से उतरे। उनके साथ सारे गण, सारे देव, नंदी, भूत प्रेत, योगी और साधु थे। सभी दिशाएं जयकारों से गूंज उठी। हर हर महादेव, जय गौरी शंकर। हिमालय पर्वत को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया गया। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे, सरस्वती वीणा बजा रही थी, नृत्य कर रही थी अप्सराएं। गौरी लाल वस्त्रों में सजी हुई, पर उसमें कोई अभिमान नहीं था। केवल एक दिव्य तेज था जो संसार की प्रत्येक नारी के लिए आदर और आत्मबल की मिसाल बन गया। शिव अपनी सहजता और भस्म से लिपटे रूप में धीरे से गौरी के पास आए और बोली, मैं तुम्हारे तप, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी शक्ति के सामने नतमस्तक हूं। तुम्हारा प्रेम मुझे जीत न सका, तुम्हारी भक्ति ने मुझे समर्पण सिखाया। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी, मेरे बराबर की, मेरी आधी आत्मा? गौरी ने अपनी आंखें उठाई और बस मुस्कुरा दी। और तब हुआ शिव पार्वती का वह दिव्य विवाह जिसे देवों ने देखा, आर्षियों ने सराहा और आज तक हर स्त्री अपने हृदय में उसी मिलन की कल्पना करती है। प्रिय बहनों, विवाह के बाद जब पार्वती पहली बार कैलाश पहुंची तो उसका मन रोमांच और संकोच से भरा हुआ था। कैलाश न कोई सोने का महल, न मोती जड़े सिंहासन, न दासियां, न सेवक आए, सिर्फ बर्फ, भस्म, झप और तप। और वहां एक चट्टान पर ध्यान मग्न बैठे महादेव, जिन्होंने अब तक प्रेम के शब्द कम ही कहे थे। पार्वती धीरे से उनके पास पहुंची। उनकी
उनकी आंखों में प्रश्न थे। क्या मैं इस विरक्त संसार में स्थान बना पाऊंगी? क्या शिव मुझे पत्नी नहीं, एक साध्वी की तरह ही देखेंगे? और शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई मोह नहीं था, पर एक गहरा आदर, एक स्वीकृति और एक शांति थी। शिव बोले, देवी, तुम मेरी पत्नी बनकर नहीं, मेरी आधी शक्ति बनकर कैलाश आई हो। मैं तपस्वी था, तुमने मुझे गृहस्थ बनाया। अब जीवन हमें दोनों को मिलकर जीना है, पर यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुक्त भी कर सकता हूँ। पार्वती मुस्कुराई। स्वामी, मैंने तुम्हें तप में पाया है, मुक्ति नहीं मांगती, केवल इतना चाहती हूँ कि आप मौन में भी मेरा हाथ थामे रखें। गृहस्थ जीवन की शुरुआत धीरे धीरे कैलाश में एक नवजीवन आरंभ हुआ। पार्वती अपने प्रेम और ममता से उस निर्जन पर्वत को घर में बदलने लगी। वो शिव के लिए बिल्व पत्र चढ़ाती, उनकी जटाओं में फूल लगाती, कभी हल्की मुस्कुराहट से उन्हें चुपचाप देखती, और शिव अपनी मुद्रा में शांत पर मन से अब उस प्रेम को अनुभव कर रहे थे जिसे वह युगों तक नकारते रहे। बहनों, एक दिन पार्वती अकेली बैठी थी, मन थोड़ा भारी था। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया, पर मैं आपके मौन से आज भी अपरिचित हूँ। क्या आप मुझे सच में चाहने लगे हैं या यह केवल कर्तव्य है? शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से पार्वती का हाथ थामा और बोले, देवी, मैं प्रेम के उस मार्ग पर हूँ जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारे तप में जो समर्पण था, वो ही मेरे भीतर प्रेम बनकर वास करता है। तुम मुझे देखो तो जान लो, मैं मौन रहकर भी तुम्हारे भीतर बसता हूँ। पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकले, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो एक स्त्री के उस क्षण के थे जब वह समझ जाती है कि उसका प्रेम समझा गया है। सखियों, विवाह के बाद शिव और पार्वती एक दूसरे के साथ धीरे धीरे जीवन को जीने लगी। पार्वती अब केवल पत्नी नहीं थी, वो अब शक्ति थी, संसार की माता थी। शिव अब केवल योगी नहीं रहे, वो अब नाथ थे, सृष्टि के रक्षक और सृजनकर्ता। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, स्वामी, क्या संसार में ऐसा प्रेम संभव है जो जन्मों तक अडिग रहे? शिव बोले, प्रेम वही है देवी, जो वियोग में भी भक्ति बन जाए और मिलन में सेवा बन जाए, जो पाने से अधिक निभाने में सुंदर लगे। तुम्हारा प्रेम ही तो मेरा योग भंग कर सका। और यहीं से शुरू हुआ शिव और पार्वती का वह संवाद जिसे शिव शक्ति तत्व, विवेक भक्ति का मेल कहा जाता है। समय बीता, पार्वती ने अपने प्रेम को मातृत्व में बदल दिया। गणेश जी उनके कष्टों के रक्षक बने। कार्तिकेय राक्षस तारकासुर का विनाश कर संसार की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए। गणेश और कार्तिकेय दोनों ही प्रेम और बुद्धि, शक्ति और शौर्य के प्रतीक बने। शिव और पार्वती की यह संतानें केवल पुत्र नहीं, पूर्णता का प्रतीक थी। एक बार शिव ने पार्वती से कहा, देवी, इस संसार में सब माया है, अन्न भी, भोजन भी, सब भ्रम है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, बिना अन्न के यह शरीर तप नहीं कर सकता। भक्ति भी भूख में लड़खड़ाती है। अन्न माया नहीं, यह भी ममता है। और तब पार्वती लोप हो गई। सारा संसार अन्न विहीन हो गया। शिव स्वयं भूखे हुए। वो वाराणसी पहुंचे और वहीं एक स्त्री को भोजन परोसते देखा। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो पार्वती ही थी, मां अन्नपूर्णा के रूप में। शिव ने झुककर हाथ फैलाया, देवी, अब मैं जान चुका हूं, अन्न माया नहीं, यह मां है। समय के अंत में जब शिव समाधि में जाते हैं तो पार्वती उनके बाईं ओर बैठती है, कभी रुद्रानी बनकर, कभी दुर्गा बनकर, कभी गौरी, अन्नपूर्णा, काली, जगदम्बा बनकर। पर हर रूप में वह एक ही संदेश देती है, जो प्रेम त्याग से शुरू होता है वो भक्ति में बदलता है और भक्ति अंत में शिव से मिलन बन जाती है। यह कथा केवल शिव और पार्वती की नहीं है बहन, यह हर उस स्त्री की कथा है जो प्रेम में तप करती है, प्रतीक्षा करती है, सहती है और अंत में स्वयं देवी बन जाती है। जो पुरुष प्रेम में मौन रहता है पर अंत में समर्पण करना सीखता है, वही शिव कहलाता है।